नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी राजस्थान 1000 के अंतर्गत स्वागत है। आज की वीडियो दोस्तों अपनी राजस्थान जीके से संबंधित होने वाली है। राजस्थान जीके में दोस्तों जितने भी पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों के बारे में हम लगातार इस श्रृंखला में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेट मेंस की तैयारी कर रहे हो, CET, LDC, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर या राजस्थान से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो सकता है, तो ये वीडियो आपके लिए जरूर बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है, तो आज का अपना एपिसोड नंबर दोस्तों कौन सा नंबर 179 नंबर का, यानी कि 189 नंबर का एपिसोड चल रहा है। और आज का जो प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित अपन ने एक वीडियो पहले ही अपलोड कर दी, जिसमें लगभग 30 या 31 क्वेश्चनों के बारे में ऑलरेडी अपन चर्चा कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में लगभग अपन 30 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप ये जो 31 नंबर की वीडियो दोस्तों, मतलब 31 नंबर क्वेश्चन वाली जो वीडियो है, यानी कि 188 नंबर का जो एपिसोड उसको देख लेना, तो ताकि आपके लिए जरूर बेनिफिशियल हो जाए। ठीक है, तो प्रजामंडल से संबंधित आज की लास्ट वीडियो, जिसमें अपन टोटल कितनी क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे, टोटल अपने 62 हो जाएगी इन दोनों को मिलाने से दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे भी 31 है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा। तो दोस्तों यहाँ पे आज का सबसे पहला क्वेश्चन आया अपने पास, जेंटलमैन एग्रीमेंट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन एक सत्य नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो जेंटलमैन एग्रीमेंट की बात करें दोस्तों, ये किससे संबंधित है, ये अपने जयपुर रियासत से संबंधित है, जो कि जयपुर रियासत में दोस्तों ये कब हुआ था, 1942 के अंतर्गत हुआ। तो ये एग्रीमेंट अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन तो अपना सही हो जाएगा। ठीक है, इसका संबंध झालावाड़ रियासत से नहीं है। ठीक है, तो ये इसका संबंध झालावाड़ रियासत से मतलब कि है। ठीक है, तो ये दोस्तों झालावाड़ रियासत से नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मतलब कि यहाँ पे झालावाड़ रियासत से इसका संबंध बता रखा, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि जयपुर रियासत से संबंधित होने वाले। ठीक है, जे जो कि जयपुर रियासत में किस किस के बीच में हुआ, तो ये मतलब कि प्रजामंडल आंदोलन के जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे, हीरालाल शास्त्री। ठीक है, उसके उसके बीच में, और जयपुर रियासत के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, मिर्जा इस्माइल। ठीक है, उन दोनों के बीच में 1942 के अंतर्गत एक जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ, जिसके अंतर्गत ये बताया गया कि मतलब कि प्रजामंडल आंदोलन जो अंग्रेजों के साथ मतलब कि जो वो आंदोलन चल रहा था, कौन सा, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, उसके अंतर्गत भाग नहीं लेंगे। ठीक है, और जयपुर रियासत है वो अंग्रेजों का साथ नहीं देगी। ये जेंटलमैन एग्रीमेंट इसीलिए हुआ था दोस्तों। तो ये पे इस एग्रीमेंट से अपन को पता चलता है कि जो जयपुर प्रजामंडल है उसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था दोस्तों। ठीक है, और तीसरा कथन कौन सा है, तो इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासत सरकार भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कि जो अंग्रेजों की मतलब कि मदद करने वाली थी दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी अपना गलत होने वाला है, तीसरा ऑप्शन भी गलत है। तो यहाँ पे मतलब कि कौन सा अपना ऑप्शन सही होने वाला है, देखते हैं एक बार नीचे। तो यहाँ पे दूसरा तीसरा ऑप्शन गलत होने वाला। ठीक है, दूसरा और तीसरा ऑप्शन कौन से में है, तो यहाँ पे दूसरा तीसरा तो इसमें तो है नहीं। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो अपना है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे केवल दूसरा दे रखा और यहाँ पे केवल तीसरा दे रखा। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा माना गया दोस्तों, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं ये राइट आंसर माना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पे जो भारत छोड़ो आंदोलन था दोस्तों, इसके समय जयपुर जो प्रजामंडल था उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, हीरालाल शास्त्री। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय यहाँ पे अध्यक्ष कौन हो जाएगी, हीरालाल शास्त्री है। बाकी बाकी जो प्रजामंडल आंदोलन है जयपुर प्रजामंडल, इसकी स्थापना कब की गई, 1931 के अंतर्गत। ठीक है, उस समय इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो यहाँ पे करमचंद को बनाया गया दोस्तों। ठीक है, सॉरी, कपूर चंद को यहाँ पे मतलब कि प्रथम अध्यक्ष बनाया गया 1931 के अंतर्गत, कपूर चंद। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 1936 के अंतर्गत एक मतलब कि जयपुर जो प्रजामंडल है उसका पुनर्गठन होता है। ठीक है, सबसे पहले तो 1931 की बात की जा रही है। ठीक है, 1931 के अंदर जो अध्यक्ष किसको बनाया गया, कपूर चंद पाटनी को यहाँ पे प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, उसके बाद मतलब कि एक 1936 के अंतर्गत वापस जयपुर जो प्रजामंडल है इसका मतलब कि पुनर्गठन होता है। इस समय जो इसका अध्यक्ष किसको बनाया जाता है चिरंजीवी लाल मिश्र को दोस्तों, मतलब कि यहाँ पे वापस अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसका जो प्रथम अधिवेशन कब होता है, 1938 के अंतर्गत। ठीक है, 1938 के अंतर्गत जो अध्यक्ष बन जाते हैं वो कौन बन जाते हैं, तो जमनालाल बजाज इसके प्रथम मतलब कि 1938 के अंतर्गत अध्यक्ष बन जाते हैं, जो कि प्रथम अधिवेशन हुआ था दोस्तों। ठीक है, उसके बाद जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ दोस्तों, कब हुआ, ये मतलब कि 1942 के अंतर्गत भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। तो इस समय दोस्तों ये जयपुर प्रजामंडल इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो हीरालाल शास्त्री इस समय इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए,
1938 में जयपुर राज्य प्रजामंडल के प्रथम वार्षिक अधिवेशन के अंतर्गत किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया? तो यहाँ पे ऑलरेडी इस क्वेश्चन के बारे में बता चुका हूँ दोस्तों, मतलब कि जयपुर प्रजामंडल जो कि 1938 के अंतर्गत एक प्रथम वार्षिक अधिवेशन हुआ दोस्तों, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो ये जमनालाल बजाज के द्वारा की गई, ठीक है। बाकी हीरालाल शास्त्री की बात करें तो ये 1942 के अंतर्गत मतलब कि अपने जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे दोस्तों, ठीक है। बाकी कपूर चंद पाटने की बात करें तो ये अपने जयपुर प्रजामंडल जो 1931 के अंतर्गत स्थापना की गई, उस समय इसको कपूर चंद पाटने को प्रथम अध्यक्ष बनाया गया दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक 1936 के अंतर्गत इसका पुनर्गठन किया गया जयपुर प्रजामंडल का। उस समय दोस्तों चिरंजीवी लाल मिश्र को यहाँ पे अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। और 1938 के अंतर्गत जो प्रजामंडल हुआ उसका प्रथम जो अधिवेशन हुआ उसमें अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? जमनालाल बजाज थे। और 1942 के अंतर्गत हीरालाल शास्त्री थे दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आज़ाद मोर्चा का गठन कहाँ हुआ? तो आज़ाद मोर्चा और दोस्तों मतलब कि जो एग्रीमेंट हुआ कौन सा? जेंटलमैन एग्रीमेंट है, ठीक है। दोनों ये दोस्तों जयपुर रियासत से संबंधित है। तो यहाँ पे मतलब अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जयपुर रियासत से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे आज़ाद मोर्चा दोस्तों किसके द्वारा बनाया गया है? तो आज़ाद मोर्चा यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाबा हरीशचंद्र, ठीक है। बाबा हरीशचंद्र, दौलत भंडारी और चिरंजीवी लाल मिश्र के द्वारा दोस्तों ये आज़ाद मोर्चा का गठन किया गया। तो आज़ाद जो मोर्चा है दोस्तों ये गठन क्यों किया गया? तो यहाँ पे जो जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ 1942 के अंतर्गत, ठीक है। तो इसमें मतलब कि प्रजामंडल है जयपुर प्रजामंडल, इसको ये दो भागों में बट गया, ठीक है। एक जो प्रजामंडल का भाग था वो तो अपने जयपुर रियासत से संबंधित मतलब कि उसके साथ साथ में जुड़ गया, उसके साथ में तो नहीं जुड़ा था लेकिन मतलब कि एक भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया, ठीक है। एक जो भाग था दोस्तों वो कौन सा? जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भाग लेने वाला था वो कौन सा बन गया दोस्तों? आज़ाद मोर्चा, ठीक है। आज़ाद मोर्चा का गठन करने वाले कौन कौन है? एक तो हरीश चंद्र, बाबा हरीश चंद्र, एक दौलत भंडारी, एक चिरंजीवी लाल मिश्र है, ठीक है। और भी यहाँ पे और भी इसके सहायक थे। तो यहाँ पे मतलब कि आज़ाद मोर्चा का गठन कब किया गया? 1942 के अंतर्गत। और ये जो जेंटल एग्रीमेंट हुआ वो भी कब हुआ? 1942 के अंतर्गत। ये किससे संबंधित? जयपुर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, आज़ाद मोर्चा का संस्थापक कौन हो जाएगा? तो यहाँ पे अपन ऑलरेडी चर्चा कर चुके दोस्तों, आज़ाद मोर्चा के संस्थापक कौन हो जाएंगे? बाबा हरीशचंद्र है, ठीक है। बाकी माणिक्यलाल वर्मा की बात करें दोस्तों, ये अपने मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है, जिसके अध्यक्ष कब बने दोस्तों? 1941 के अंतर्गत, ठीक है। बाकी जमनालाल बजाज की बात करें दोस्तों, ये 1938 के अंतर्गत जो जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ उस समय अध्यक्ष बनाए गए, ठीक है। बाकी हीरालाल शास्त्री की बात करें तो ये 1942 के अंतर्गत भारत छोड़ो आंदोलन के समय दोस्तों जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिरोही राज्य के प्रजामंडल के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो सिरोही राज्य के जो दोस्तों इसके प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन होने वाले हैं, ठीक है। तो सिरोही राज्य से संबंधित कौन हो जाएंगे? गोकुल भाई भट्ट होने वाले, ठीक है। गोकुल भाई भट्ट के द्वारा 1934 के अंतर्गत ये दोस्तों जयपुर अपने सिरोही जो प्रजामंडल इसकी स्थापना की गई, कहाँ पे की गई? बम्बई के अंतर्गत, ठीक है, मुंबई के अंतर्गत, ठीक है। तो दोस्तों ये मतलब कि जो 1934 के अंतर्गत जो सिरोही जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना की गई, तो यहाँ पे मतलब कि 1934 के अंतर्गत अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे वर्दी शंकर दोस्तों यहाँ पे मतलब अध्यक्ष थे दोस्तों, ठीक है। वर्दी शंकर नामक का एक आदमी था दोस्तों, जो कि सिरोही प्रजामंडल का अध्यक्ष था, ठीक है, जो कि कब स्थापना की गई? 1934 के बाद, ठीक है। लेकिन उस इसके बाद दोस्तों वापस ये जो सिरोही प्रजामंडल इसकी स्थापना कब की गई? 1939 के अंतर्गत, ठीक है। 1939 के अंतर्गत जो अध्यक्ष बनाए गए वो कौन थे? तो यहाँ पे गोकुल भाई भट्ट थे दोस्तों, ठीक है। तो 1939 के अंतर्गत कौन हो जाएगा? गोकुल भाई भट्ट होने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कि जो वर्दी शंकर, यहाँ तो ये तो ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ पे अपना गोकुल भाई राइट आंसर होने वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में की गई? तो यहाँ पे जो बीकानेर जो लोक परिषद है जिसको अपन लोक प्रजामंडल के नाम से भी जानते हैं, तो ये दोस्तों 1936 के अंतर्गत इसका निर्माण किया गया दोस्तों, कौन से शहर में किया गया, ठीक है। तो जे बीकानेर प्रजामंडल की बात करें दोस्तों, कलकत्ता के अंतर्गत इसका निर्माण किया गया दोस्तों, किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पे मतलब कि जो मगमा राम जो मतलब आदमी है जिसके द्वारा एक कलकत्ता के अंतर्गत जयपुर प्रजामंडल ये सॉरी बीकानेर प्रजामंडल या बीकानेर लोक परिषद की स्थापना कब की गई? 1936 के अंतर्गत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे जो गलत युग्म है उनको पहचानना है एक बार देखते हैं दोस्तों। करौली प्रजामंडल की बात करें दोस्तों, करौली प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? त्रिलोक चंद माथुर है, ठीक है। तो ये ऑप्शन अपना सही है। और बीकानेर जो प्रजामंडल इसकी बात करें दोस्तों, ये पंडित हरि नारायण शर्मा। तो पंडित हरि नारायण शर्मा की बात करें दोस्तों, ये अलवर से संबंधित होने वाले हैं, ठीक है। ये अलवर से संबंधित होने वाला, तो ये ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा, ठीक है। तो बीकानेर प्रजामंडल की बात करें तो यहाँ पे बीकानेर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? मगमा राम है, ठीक है। मगमा राम बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित है। बाकी मेवाड़ प्रजामंडल की बात करें तो जो ये 1938 के अंतर्गत मेवाड़ प्रजामंडल का निर्माण किया गया 1938 में।
तो इस समय में दोस्तों इसके अध्यक्ष किसको बनाए गए, बलवंत सिंह मेहता को, ठीक है। इसके बाद इसका 1941 के अंदर जो प्रथम अधिवेशन हुआ उसके अंतर्गत इसका अध्यक्ष कौन बन गया, माणिक्यलाल वर्मा बन गया, ठीक है। बाकी झालावाड़ की बात करें, झालावाड़ प्रजामंडल से संबंधित कौन हो जाएगा, मांगीलाल भव्य हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना बी ऑप्शन गलत होने वाला, जिसके अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, मगमा राम है, ठीक है। बाकी पंडित हरिनारायण की बात करें तो ये किससे संबंधित है, ये अलवर से संबंधित होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसके बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं दोस्तों, मगमा राम वैद्य है दोस्तों की, जिसने मतलब कि 1936 के अंतर्गत इसकी स्थापना कब की गई, कहाँ पे की गई, तो वो कलकत्ता के अंतर्गत बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई 1936 में मगमा राम के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया, तो यहाँ पे जो बीरबल दिवस मनाया गया दोस्तों कौन से राज्य के अंतर्गत मनाया गया, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बीरबल दिवस की बात करें दोस्तों बीकानेर से संबंधित होने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे और भी कुछ दिवस है दोस्तों, और कौन कौन से दोस्तों, यहाँ पे जो बीरबल दिवस है वो तो कब मनाया गया, कहाँ पे मनाया गया, बीकानेर के अंतर्गत, जो कि कब मनाया गया, 17 जुलाई 1946 के अंदर, ठीक है। इसके अलावा एक और दिवस आता है जिसका क्या नाम है, मारवाड़ मारवाड़ सत्याग्रह, ठीक है। मारवाड़ सत्याग्रह दिवस मनाया गया, जो कि कब मनाया गया, 1942 के अंतर्गत, ठीक है। 1942 के अंतर्गत दोस्तों ये मारवाड़ सत्याग्रह दिवस मनाया गया, ठीक है। इसके बाद एक और दिवस आता है जिसका क्या नाम दोस्तों, कृष्णा दिवस है, ठीक है। कृष्णा दिवस किससे संबंधित है, तो ये भी दोस्तों मारवाड़ से संबंधित होने वाला है, ठीक है। कृष्णा दिवस किससे संबंधित है, मारवाड़ से संबंधित है। और ये कब मनाया गया, तो ये अपने 1936 के अंतर्गत दोस्तों ये दिवस मनाया गया, ठीक है। 1936 के अंतर्गत कृष्णा दिवस मनाया गया, जो कि मारवाड़ रियासत से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। और इसके अलावा एक और दिवस आता है जिसका क्या नाम है, बेगार विरोधी दिवस, ठीक है। बेगार बेगार विरोधी दिवस ये किससे संबंधित है, तो ये अपने भरतपुर रियासत से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। बेगार विरोधी दिवस जो कि कब मनाया गया, 1947 के अंतर्गत। बेगार विरोधी दिवस किससे संबंधित है, भरतपुर से संबंधित है, जो कि कब मनाया गया, 1947 के अंतर्गत। कृष्णा दिवस की बात करें तो दोस्तों ये अपने मारवाड़ से संबंधित है, कब मनाया गया, 1936 में। और मारवाड़ जो विरोधी दिवस है दोस्तों, मारवाड़ सत्याग्रह जो कि 1942 से संबंधित है। और बीरबल दिवस की बात करें तो दोस्तों बीरबल दिवस किससे संबंधित हो जाएगा, बीकानेर रियासत से संबंधित है, जो कि 17 जुलाई 1946 के अंदर मनाया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कांगड़ा कांड किस प्रजामंडल आंदोलन से के दौरान घटित हुआ, तो यहाँ पे जो कांगड़ा कांड है दोस्तों कौन से प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ, ठीक है। तो इसकी बात करें दोस्तों ये कौन सी मतलब कि प्रजामंडल से संबंधित है, तो ये बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित होने वाला, ठीक है। बीकानेर के अंतर्गत एक स्तंभ पड़ता है जिसका क्या नाम है, रतनगढ़ है, ठीक है। रतनगढ़ के अंतर्गत ये कांड हुआ दोस्तों 1946 के अंतर्गत, ठीक है। शायद 1946, हाँ 1946 के अंतर्गत ये कांड हुआ दोस्तों, ठीक है। 1946 के अंतर्गत रतनगढ़ बीकानेर के अंतर्गत ये कांड हुआ, जो कि एक किसान आंदोलन के द्वारा किया गया, ठीक है। जो कि एक मतलब कि उस समय क्या है कि ये बीकानेर रतनगढ़ है जहाँ पे क्या हुआ, सूखा पड़ गया, ठीक है। पड़ने के बाद भी मतलब कि जो बीकानेर रियासत थी उसके द्वारा ये गांव के द्वारा मतलब कि एक कर वसूल किया गया, जो कि एक कांगड़ा हत्याकांड, ये रतनगढ़ बीकानेर से संबंधित होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1936 में मेघमा राम या मगमा राम किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की, तो ये दोस्तों ऑलरेडी अपन बता चुका है इसके बारे में। ये कलकत्ता के अंतर्गत 1936 के अंतर्गत मगमा राम के द्वारा मतलब कि जयपुर पर ये अपना बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई, ठीक है। जून 1941 के अंदर जून 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन का राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया, तो यहाँ पे 1941 के अंतर्गत जो अलवर है दोस्तों, अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा आयोजित एक जागीर माफी प्रजा सम्मेलन का राजगढ़ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, अलवर से संबंधित है। तो दोस्तों इसका अपना राइट आंसर क्या होने वाला, तो ये मतलब कि सत्यदेव विद्यालंकर के द्वारा मतलब कि ये उद्घाटन किया गया राजगढ़ के अंतर्गत, ठीक है। सत्यदेव विद्यालंकर। अगला क्वेश्चन देखिए, अलवर राज्य प्रजामंडल का गठन कब किया गया, किस वर्ष किया गया, तो अलवर राज्य प्रजामंडल इसका गठन कब किया गया है, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1938 के अंतर्गत, ठीक है। 1938 के अंतर्गत इसका गठन किया गया। और इसके जो मतलब कि अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, अध्यक्ष की बात करते हैं यहाँ पे पंडित हरिनारायण शर्मा इसके अध्यक्ष थे दोस्तों, अलवर प्रजामंडल के, जो कि कब गठित किया गया, 1938 के अंतर्गत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे,
तो यहाँ पे जो डूंगरपुर प्रजामंडल इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भोगीलाल पांड्या इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और जो डूंगरपुर प्रजामंडल इसकी स्थापना कब की गई? 1944 के अंतर्गत, ठीक है। डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? तो डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब की गई दोस्तों? 1944 के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज कर दिया। पहले यहाँ पे पूछा था कि डूंगरपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष अपने सॉरी यहाँ पे भोगीलाल पांड्या है। और यहाँ पे अब क्वेश्चन पूछ लिया कि कब स्थापना की गई, तो 1942 के अंदर इसकी 44 के अंदर स्थापना की गई, ठीक है। अब क्वेश्चन आ गया डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो यहाँ पे जो डूंगरपुर प्रजामंडल इसकी स्थापना कौन करने वाला? भोगीलाल पांड्या, ठीक है। गोकुल बाई भट्ट तो अपने सिरोही से संबंधित है। जमनालाल बजाज दोस्तों जयपुर से संबंधित है। सागरमल गोपा दोस्तों से अपना जैसलमेर से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पंडित नेनूराम शर्मा निम्न में से किस रियासत के प्रजामंडल से संबंधित है? तो पंडित नेनूराम की बात करें दोस्तों, ये कोटा से संबंधित होने वाले हैं, ठीक है। कोटा के अंतर्गत इन्होंने मतलब कि 1934 के अंतर्गत हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की गई, ठीक है, 1934 के अंतर्गत कोटा। और बाकी हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 के अंतर्गत पंडित नेनूराम के द्वारा की गई। उसके बाद दोस्तों एक अभिन हरि के साथ में मिलकर इसने कोटा प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 1939 के अंतर्गत, ठीक है। 1939 के अंतर्गत कोटा प्रजामंडल की स्थापना की गई, जिसको जो कि किसके साथ में मिलकर की गई? अभिन हरि के साथ में पंडित नेनूराम ने मिलकर एक कोटा प्रजामंडल की स्थापना की गई। लेकिन 1934 के अंतर्गत हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना पंडित नेनूराम के द्वारा की गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, धौलपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो धौलपुर जो प्रजामंडल है इसके प्रथम अध्यक्ष कौन होने वाले हैं? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पे मतलब कि कृष्णा दत्त पालीवाल के द्वारा मतलब कि धौलपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष बनाएगी दोस्तों, ठीक है, कृष्ण दत्त पालीवाल को। अगला क्वेश्चन देखिए, धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो धौलपुर जो प्रजामंडल इसकी स्थापना करने वाले कौन हो जाएंगे? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णदत्त पालीवाल, ठीक है, कृष्णदत्त पालीवाल के द्वारा धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन देखिए, सापरा प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? तो सापरा जो प्रजामंडल इसकी स्थापना कब हो जाएगी? तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा 1938 के अंतर्गत, ठीक है। और 1938 के अंतर्गत जो सापरा प्रजामंडल की स्थापना करने वाले कौन थे? तो यहाँ पे रमेश चंद्र ओझा यहाँ पे मतलब कि सापरा प्रजामंडल की स्थापना करने वाले थे दोस्तों, ठीक है, रमेश चंद्र ओझा के द्वारा सापरा प्रजामंडल की स्थापना की गई, जो कि कब की गई? 1938 के अंतर्गत। जो रमेश चंद्र ओझा वो किसके कहने पर दोस्तों सापरा प्रजामंडल की स्थापना की गई? तो माणिक्यलाल वर्मा के कहने पर दोस्तों रमेश चंद्र ओझा के द्वारा सापरा प्रजामंडल की स्थापना की गई 1938 के अंतर्गत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसलमेर रियासत के इतिहास में पहली बार जवाहर दिवस कब मनाया गया? तो यहाँ पे जो जवाहर दिवस है दोस्तों, जो कि जैसलमेर रियासत से संबंधित है, ये कब मनाया गया? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये 16 नवंबर 1930 को, ठीक है, 16 नवंबर 1930 को जवाहर मतलब कि दिवस मनाया गया। कहाँ से संबंधित है? ये जैसलमेर से संबंधित होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा अपने बीरबल दिवस देखा, जो कि बीरबल दिवस किससे संबंधित है? बीकानेर रियासत से संबंधित, जो कि 17 जुलाई 1946 को मनाया गया। बाकी बेगार विरोधी की बात करें दोस्तों, ये भरतपुर से संबंधित है, जो कि बेगार विरोधी जो दिवस मनाया गया भरतपुर में मनाया गया 1947 के अंतर्गत, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों और कौन सा दिवस मनाया गया? तो यहाँ पे कृष्णा दिवस मनाया गया, जो कि कहाँ से संबंधित है? वो मारवाड़ रियासत से संबंधित होने वाला, जो कि 1936 में मनाया गया दोस्तों, कृष्णा दिवस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना करने वाले कौन है दोस्तों? तो यहाँ पे कांतिलाल है, ठीक है, कांतिलाल के द्वारा ये बूंदी प्रजामंडल स्थापना की गई। बाकी हरिनारायण शर्मा दोस्तों किससे संबंधित है? ये अपने अलवर रियासत से संबंधित है, ठीक है। अलवर की स्थापना करने वाले कौन है? हरिनारायण शर्मा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, चुन्नीलाल व अमृतलाल पाइक का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से जुड़ा हुआ दोस्तों? तो यहाँ पे एक तो चुन्नीलाल पाइक है और एक है पाठक है, सॉरी यहाँ पे पाठक होना चाहिए, ठीक है। तो ये चुन्नीलाल पाठक और अमृतलाल पाठक है, इसका संबंध कौन से प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 56 के अंतर्गत। तो ये प्रतापगढ़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित होने वाले, ठीक है। चुन्नीलाल पाठक और अमृतलाल पाठक किससे संबंधित है? प्रतापगढ़ प्रजामंडल से संबंधित, जिसकी स्थापना कब की? 1945 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? ठीक है, इनमें से एक कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? तो पहले की बात करें दोस्तों, जैसलमेर का संबंध किससे? दोस्तों मिठेलाल के द्वारा, ठीक है। जैसलमेर की स्थापना किसके द्वारा की गई? मिठेलाल का द्वारा की गई, ठीक है।
तो पहला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। तो यहाँ पे मीठेलाल के द्वारा कब की गई, तो यहाँ पे 1945 के अंदर मीठेलाल के द्वारा जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई। ठीक है, इसके बाद बांसवाड़ा की बात करें तो बांसवाड़ा किससे संबंधित हो जाएगा, तो बांसवाड़ा की स्थापना दोस्तों भूपेंद्र नाथ के द्वारा। ठीक है, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के द्वारा, ये भी दोस्तों 1945 के अंतर्गत। ठीक है, 1945 के अंतर्गत बांसवाड़ा प्रजामंडल है। उसके बाद दोस्तों प्रतापगढ़ की बात की जा रही है। ठीक है, प्रतापगढ़ दोस्तों ये अपने रमेश चंद्र जो ओझा है, इसके बारे में ऑलरेडी भी बता के आए हैं दोस्तों, ये शाहपुरा प्रजामंडल से संबंधित है। ठीक है, शाहपुरा। तो यहाँ पे दोस्तों अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये ऑप्शन गलत होने वाला है। ठीक है, प्रतापगढ़ किससे संबंधित है, तो प्रतापगढ़ के बारे में अभी मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था दोस्तों। तो प्रतापगढ़ जो आंदोलन है इससे संबंधित कौन थे दोस्तों, तो यहाँ पे एक तो चुन्नीलाल पाठक और अमृतलाल पाठक दोस्तों प्रतापगढ़ आंदोलन से संबंधित होने वाले हैं। ठीक है, मतलब कि प्रजामंडल से। बाकी करौली के बारे में ऑलरेडी अपन चर्चा कर चुके हैं दोस्तों, ये त्रिलोक चंद्र माथुर है जो कि करौली प्रजामंडल से संबंधित है। तो यहाँ पे अपना तीसरा ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, गलत युग्म को चुनना है। यहाँ पे तो गलत युग्म, वापस गलत युग्म चुनना है। तो बूंदी प्रजामंडल यहाँ पे ऑलरेडी अपन चर्चा कर चुके हैं दोस्तों, ये कांतिलाल है। बाकी करौली की बात करते हैं यहाँ पे त्रिलोक चंद माथुर हो जाएगा। और अलवर की बात करें तो हरिनारायण शर्मा हो जाएगा। बाकी झालावाड़ प्रजामंडल की बात करें, झालावाड़ के अंतर्गत पन्नालाल त्रिवेदी नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। ठीक है, तो झालावाड़ के अंतर्गत कौन होने वाला, तो झालावाड़ के बारे में ऑलरेडी अपन चर्चा कर चुके हैं दोस्तों, कौन सा ऑप्शन अपना राइट आंसर होने वाला, तो झालावाड़ के अंतर्गत अपना मांगीलाल भव्य। ठीक है, मांगीलाल भव्य किससे संबंधित है, झालावाड़ प्रजामंडल से संबंधित होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार सम्मिलित करते हैं, तो सम्मिलित करते हैं सबसे पहले देखते हैं डूंगरपुर की बात करते हैं। ठीक है, डूंगरपुर की स्थापना कब की गई, ठीक है, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 के अंतर्गत डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई, जो कि भोगीलाल पांड्या के द्वारा की गई। ठीक है, इसके बाद जयपुर की बात करें, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई, 1931 के अंतर्गत। ठीक है, 1931 के अंतर्गत जो इसके गठनकर्ता कौन थे, जमनालाल बजाज थे। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए, अध्यक्ष किसको बनाए गए, कपूर चंद पाटनी को यहाँ पे प्रथम अध्यक्ष जयपुर का बनाया गया। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों बीकानेर की बात करें तो बीकानेर की स्थापना करने वाले कौन है, मगमा राम है। ठीक है, मगमा राम कब की दोस्तों, कलकत्ता के अंदर 1936 में। ठीक है, फिर इसके बाद आता है अलवर। ठीक है, अलवर की स्थापना करने वाले कौन हो जाएंगे, तो ये 1938 के अंदर दोस्तों अलवर की गई दोस्तों, जो कि किसके द्वारा की गई, हरिनारायण शर्मा के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पहले में कौन सा होने वाला, चौथा। दूसरे में कौन सा हो जाएगा, पहला है। और तीसरे में कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तीसरे के अंतर्गत दोस्तों कौन सा ऑप्शन, दूसरा। ठीक है, और दोस्त चौथे में कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। यानी कि अपना 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3, यानी कि 4 के अंतर्गत सबसे पहले क्या आता है, डी ऑप्शन आता है। ठीक है, डी इसमें भी है, 4 1 2 3, यहाँ पे एक दोनों में आ रहा है, 2 3 2 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन अपना से, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, इनमें से एक कौन सा युग्म है जो कि सुमेलित नहीं है, सिरोही की बात करें तो गोकुलाल भट्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन अपना सही है। करौली की बात कर ले त्रिलोक चंद माथुर हो जाएगा, तो ये भी सही है। और जैसलमेर की बात करें तो दोस्तों ये भी अपना सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी अलवर की बात करें दोस्तों, यहाँ पे कौन हो जाएगा, हरिनारायण शर्मा। ठीक है, अलवर कौन हो जाएगा, हरिनारायण शर्मा। तो यहाँ पे लादाराम व्यास गलत होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित प्रजामंडलों पर विचार कीजिए और इनकी मतलब कि स्थापना के अनुसार सही कालानुक्रम के बारे में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो इनकी सबसे पहले स्थापना किसके द्वारा किसकी की गई, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। ठीक है, जो कि कब की गई, 1931 के अंतर्गत। और इसके अध्यक्ष किसको बनाए गए, कपूर चंद पाटनी के द्वारा। और इसके जो गठनकर्ता कौन थे, जमनालाल बजाज थे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद कौन है दोस्तों, किशनगढ़ है। ठीक है, किशनगढ़ की स्थापना कब की गई, तो किशनगढ़ की बात करें दोस्तों, किशनगढ़ की स्थापना कब की गई, 1939 के अंतर्गत। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई, 1939 के अंतर्गत, जो कि इसके स्थापना करने वाले कौन थे दोस्तों, कांतिलाल। ठीक है, कांतिलाल और किससे संबंधित है, तो कांतिलाल यहाँ पे दोस्तों, ये कांतिलाल ये अलग है, जिसका क्या नाम है, चौथानी। ठीक है, कांतिलाल चौथानी है, जो कि अपने किशनगढ़ प्रजामंडल से संबंधित, जिसकी स्थापना कब की, 1939 के अंतर्गत। एक कांतिलाल कौन है दोस्तों, जो कि अपने बूंदी रियासत से संबंधित थे दोस्तों। ठीक है, और लास्ट में कौन सा आ जाएगा, बांसवाड़ा। ठीक है, बांसवाड़ा की स्थापना कब की गई, तो बांसवाड़ा की स्थापना कब की गई दोस्तों,
तो यहाँ पे 1945 के अंतर्गत बांसवाड़ा की स्थापना की गई, ठीक है, 1945 के अंतर्गत, जो कि किसके द्वारा की गई? तो बांसवाड़ा जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, ठीक है, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के द्वारा बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना की गई। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तीसरा, पहला सही हो जाएगा, यानी कि तीसरा, पहला, दूसरा। लास्ट क्वेश्चन आज का, कौन सा कोट सुमेलित नहीं है? तो जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर में कौन हो जाएगा दोस्तों? मीठालाल व्यास है, तो ये ऑप्शन अपना सही है। कोटा के अंतर्गत न्यूनाराम हो जाएगा। जयपुर के अंतर्गत कपूरचंद पाटनी हो जाएगा। बूंदी के अंतर्गत दोस्तों कांतिलाल होने वाला, ठीक है, तो कांतिलाल किससे संबंधित है? बूंदी के अंतर्गत, ये ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा, ठीक है। तो बूंदी प्रजामंडल से संबंधित कौन है दोस्तों? कांतिलाल है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना गलत ऑप्शन कौन था दोस्तों? चौथा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।